नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊँगा। ट्रेडिंग करने का सेंस ये है कि हमें ट्रेडिंग का टाइप कैसे जानना है कि टाइप कितने प्रकार का होता है, कौन-सा ट्रेडिंग में कितने का टाइम फ्रेम होता है और 1-2 मैं सेटअप भी आपको शेयर करूँगा आज। तो दोस्तों, आज से आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, क्योंकि आज के बाद मैं मार्केट के रियलिस्टिक से आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं करके भी आपको दिखाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी, तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि देखिए, शेयर मार्केट में हम पैसा 2 तरीके से कमाते हैं। ठीक है। देखिए, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका हमारा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये पहला तरीका हमारा है। अगर हम ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, तो ये एक मेरा पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ऐसे तो शेयर मार्केट में तमाम तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन मैं 2 ही तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ट्रेडिंग का और दूसरा इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, इस ट्रेडिंग में और इस इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है और इनके बीच का जो डिफरेंट होता है, ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको डिफरेंट करता है, तो इनके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों देखिए, आपने कभी सुना होगा टाइम फ्रेम के बारे में। देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टाइम फ्रेम, साइड में लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक अवधि। एक अवधि या जिसको हम समय बोलते हैं, समय। इस समय के कारण ही ये डिफरेंट हम कर पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग होता है, जैसे मान के चलिए हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हम, तो कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? टाइम फ्रेम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट मेरा जो है, तो इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी अगर हम देखा जाए तो 1 साल से, देखिए जो 1 साल के बाद की अवधि होती है। यानी किसी कंपनी में हम 1 साल से सोच रहे हैं कि 10 साल तक हम क्या करें, पैसा अपना लगाएँ, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोस्तों, एक जैसे हम 1 साल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 1 साल के ऊपर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इसका टाइम फ्रेम बड़ा है, 1 साल से बड़ा की अवधि है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा, और फिर दोनों का डिफरेंट मैं आपके साथ करूँगा। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग क्या है ना कि ट्रेडिंग कई तरीके से होती है, कई तरह की होती है, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? देखिए, ये जो ट्रेडिंग हमारी होती है, कितने तरीके से होती है, तो मैं एक ट्रेडिंग आपको बताता हूँ। जो पहले ट्रेडिंग, देखिए, इन्वेस्टमेंट एक तरीका है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रेडिंग होता ही क्या है, अगर ऐसा कोई आपसे पूछे या आपको ऐसा लगे कि यार ट्रेडिंग होता ही क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, किसी भी स्टॉक को क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, बाय किए और उसको सेल किए, तो क्या हो गया? ट्रेड हो गया उसका। यानी इसका लेन-देन हो गया, और जिस चीज़ का लेन-देन हो जाता है, इसी को हम ट्रेड बोलते हैं। यानी बाय कर लिया, सेल कर दिया, तो एक तरह से ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है? एक तरह का ट्रेडिंग ही है, ठीक है? लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम होता है, ये बड़ा होता है, तो ये आप चीज़ समझते रहिए, ठीक है? अब देखिए, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। देखिए, जो पहला ट्रेडिंग होता है हमारा, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है? देखिए, जो हमारा पहला होता है, इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, इसका टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम जो होता है, ये लगभग मान के चलिए कि 1 साल के भीतर की अवधि होती है। यानी हम ये कहें आपसे कि 1 वीक, देखिए, 1 वीक से लेके 1 वीक से लेके हम कम से कम 1 साल के अंदर के 1 साल के अंदर की जो बीच की अवधि होती है, इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई स्टॉक लिया इस पर्पज़ से कि मैं इसको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इसको मैं बाय किया हूँ, तो सेल करके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। आप समझ रहे हैं? देखिए, आपको थोड़ा भी लोड नहीं लेना है। इन सब के बारे में मैं करके दिखाऊँगा आपको कि स्विंग ट्रेडिंग होता कैसे है, कैसे इसको करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के बाद दूसरा जो हमारा होता है,
जिसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारा BTST। BTST देखिए, BTST का मतलब होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी बाय टुडे का मतलब है कि आज देखिए हम क्या कर लिए, आज इसको खरीद लिए और कल इसको क्या किए, बेच दिए। हम कल इसको क्या किए, बेच दिए। ठीक है, आज हम इसको खरीद लिए और कल इसको बेच दिए, इसी को हम कहते हैं BTST। आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसका 1 साल है इन्वेस्टमेंट का। स्विंग ट्रेडिंग का 1 साल से कम का टाइम फ्रेम है। और जो BTST का टाइम है, ये आज और कल का टाइम फ्रेम है, यानी आज हम खरीदे कल बेच दिए। देख रहे हैं टाइम फ्रेम घट रहा है। ये जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया, ये टाइम फ्रेम आपका घट रहा है। दोस्तों अगर मैं तीसरे नंबर की जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में मैं बताऊं, तो उसको बोलते हैं STBT। इसको बोलते हैं STBT। इसका मतलब होता है सेल, देखिए ये मैं लिख दे रहा हूं, सेल टुडे, सेल टुडे बाय टुमारो, बाय टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं सेल टुडे बाय टुमारो। इसका मतलब है कि हम पहले ही आज ही क्या किए, आज ही किसी चीज को सेल कर दिए और उसके बाद से उसको क्या कर लिए, बाय कर लिए। यहाँ कर लिए हम कल इसको बाय कर लिए, यहाँ हम पहले खरीद लेते थे, यहाँ हम पहले ही बेच देंगे उसको। पहले खरीद के बाद में बेचेंगे, या पहले ही यहाँ खरीद के उसको बाद में खरीद लेंगे, ऐसा होता है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, कि हमने एक ट्रेडिंग सीखा स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा हमने सीखा BTST, तीसरा सीखा हमने STBT। दोस्तों तीसरी जो ट्रेडिंग होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। देखिए इसको बोलते हैं हम इंट्राडे। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं इंट्राडे। देखिए इंट्राडे का क्या मतलब होता है, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि हमें आज ही, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, आज ही खरीदना है और आज ही क्या करना है, बेच देना है। आज ही खरीद के आज ही बेच देना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्राडे। यानी हम किसी प्रोडक्ट को, किसी भी शेयर को क्या करते हैं, आज ही खरीदिए और आज ही बेचे, तो ये हमारा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। और जो एक तरह से हमारा जो ये चौथे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवे हम ट्रेडिंग की बात करें, तो एक होती है हमारी स्कैल्पिंग। देखिए स्कैल्पिंग, देखिए स्कैल्पिंग जो होती है ये बहुत कम टाइम फ्रेम की होती है। जैसे मान के चलिए कि हम 1 मिनट से लेके, और मान के चलिए कि 5 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर अंदर अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। यानी बहुत ही कम छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है, यानी कम समय की अवधि के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये लगभग 1 मिनट के स्टार्ट होता है और 1 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ही हम इसको क्या करते हैं, एंट्री भी कर लेते हैं और एग्जिट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ ट्रेडिंग के टाइप और प्रकार मैंने आपको बताया। कि देखिए ये होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो अवधि होती है 1 साल से ऊपर की अवधि होती है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में आपको बताया कि हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, इसको मिनिमम 1 वीक 10 दिन के बाद तक हम रखते हैं, इसको 15 दिन 20 दिन 2 महीने से 6 महीने, यानी साल भर के अंदर जो करते हैं ट्रेडिंग, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों जो दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं BTST, यानी बाय टुडे और सेल टुमारो, आज खरीद के कल बेच देते हैं। और एक होता है हमारा STBT, जिसको हम पहले ही सेल कर देते हैं और बाद में बाय करते हैं। और एक दोस्तों हमारा होता है इंट्राडे, जिसको हम आज ही खरीदते हैं और आज ही हम उसको क्या करना है, बेचना है, इसको बोलते हैं इंट्राडे। और जो पांचवा हमारा होता है जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, जिसको हम 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही क्या करते हैं, उसको बाय भी करना है और सेल भी करना है आपको। तो दोस्तों ये है कुछ, आपको हम कुछ ट्रेडिंग के टाइप हम दिखाए, प्रकार दिखाए, तो ये पूरा का पूरा ये होता है। दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो सभी ट्रेडिंग का टाइप आप देख रहे हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे कि एक जैसे मान के चलिए कि हम ले लेंगे एक बार इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है, कैसे करते हैं, ये मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद से स्विंग में करके दिखाऊंगा आपको। स्विंग करने के बाद में BTST करके दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद से इंट्राडे करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे आपसे डिटेल। तो अभी इतना आपको ही समझना है, ऑप्शन पर अभी आपको नहीं जाना है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि आज आपको इन सब में ट्रेड करने के लिए एक दो सेटअप बता रहे हैं, जो कि मैंने पीछे कुछ बताया है, उसी में उसको ऐड कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए अपना पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसको मैं क्लियर करने के लिए एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं? इन्वेस्टमेंट को रखते हैं। किसको रखते हैं? इन्वेस्टमेंट को। इसको रखते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके नीचे किसको रखते हैं? इसके नीचे हम रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। इसके नीचे रखते हैं स्विंग को। अच्छा, स्विंग के नीचे किसी को रखते हैं? बीटीएसटी को। बीटीएसटी या एसटीबीटी। और इसके नीचे किसको रखते हैं? इंट्राडे को रखते हैं हम, इंट्राडे। और एक रखते हैं इसके नीचे हम स्कैल्पिंग। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए, मैं यहाँ आपको देखिए, कोई अगर आपको स्पेलिंग मिसमैच हो रही है या आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं बोल रहा हूँ वहां से नोट करिएगा, आपको अगर करना होगा तो। ये पहला हमारा इन्वेस्टमेंट है, दूसरा हमारा स्विंग है, और तीसरा हमारा होता है बीटीएसटी, जिसको एसटीबीटी बोलते हैं। चौथा हमारा होता है जिसको इंट्राडे बोलते हैं। पांचवा जो होता है हमारा स्कैल्पिंग होता है। दोस्तों, ये कुछ तरीके होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हैं, तो इससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका टाइम फ्रेम के हिसाब से आप पैसा लगाइए। ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा रहेगा, उतना ही रिस्क आपका कम रहेगा। समझ रहे हैं? और जितना टाइम फ्रेम आपका छोटा रहेगा, रिस्क उतना ही आपका बड़ा रहेगा। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो आपको रिस्क कम है। यानी देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ क्या है? रिस्क क्या है? रिस्क यहाँ कम है। इसके नीचे जैसे-जैसे आप जाएँगे, इसके नीचे जैसे-जैसे आप जाएँगे, तो आपका क्या होगा? रिस्क बढ़ने लगेगा। इसके नीचे आप जाएँगे तो आपका रिस्क क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है। देखिए, ये आपका रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जैसे ही आप आ रहे हैं, तो इसकी अवधि जो है, जो इसका टाइम फ्रेम है, इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। ये टाइम फ्रेम क्या हो रहा है? इसका घट रहा है। इसलिए जो कम टाइम फ्रेम का होता है उसमें लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क क्या होता है? कम होता है। यहाँ रिस्क क्या होता है? कम होता है। और जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाते हैं तो आपका रिस्क क्या होता है? बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम कम मिलता है। यहाँ आपका टाइम फ्रेम कम होता होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो दोस्तों, ये था कुछ मैं ट्रेडिंग का आपको टाइप बताया और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताया। दोस्तों, मैं एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि इन सभी ट्रेडिंग में आपको अगर ट्रेड करना होगा तो आप ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, एक दो मेजर कंसेप्ट है जिनको जानना आपको आना ही चाहिए। अगर विदाउट इसके जाने आप ट्रेड करते हैं तो मत करिए सर, वैसे नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे मान के चलिए कैंडल के बारे में आपको बताया था। कैंडल के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी की वीडियो आपकी मिल जाएगी। ठीक है? तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ठीक है? मैं यहाँ कैंडल बना रहा हूँ, आपको यहाँ मतलब साइड में एक मिलेगा स्क्रीनशॉट, उसको भी देखते रहना है। ये कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है, यहाँ मैं जी लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल है। दोस्तों, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर, यानी इसके अंदर ही कोई कैंडल बन रही है इस टाइप की। देखिए, इस टाइप की। और ये कैंडल कैसी बन रही है? रेड कैंडल बन रही है। यानी इस कैंडल के बाद अगर कुछ हलचल हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद कुछ हलचल हो रहा है मार्केट में, तभी हमें कुछ करना है। आप ये बोलेंगे कि ये बताइए, जैसे मान के चलिए, मैं ये कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको चीज़ और बता दूं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट का ये मोमेंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये देखिए, ये कंसेप्ट बताने के लिए मैं पीछे बताया हूँ आपको, एक बुलिश बेरिश हरामी और एक बुलिश हरामी। ये कुछ ऐसा ही होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वहां तो वही बोलते थे, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं इसको? इसको समझिए। इसको बोलते हैं इनसाइड, इनसाइड कैंडल भी इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये आपको चार्ट में हमेशा मिलता रहता है, ये कॉमन चीज है, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आपको मार्केट, देखिए मार्केट कभी भी आपको जैसे मान के चलिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है,
जब ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस चीज का वेट करना है। जब तक क्या है ना कि इसको क्या करना, प्राइस इसको ऊपर की तरफ ना निकाले, यानी नेक्स्ट जो कैंडल है यहाँ से बन के ऊपर की तरफ ना जाए, तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपको स्टॉप लॉस अपना एसएल यहाँ पर रखना है। और जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है, जहां भी ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एंट्री हो जाएगा। ठीक है, एंट्री हो जाएगा। दोस्तों ये चार्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब आपको मैं इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा या स्विंग करना दिखाऊंगा, तो मैं आपको ये चार्ट में दिखाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहला कंसेप्ट हमारा यही है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ये आपको चार्ट में अक्सर करके ये सीन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि देखिए जो इनसाइड कैंडल होती है, ये हमें क्या दिखाने की कोशिश करती है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हम दिखाते हैं कि ये जो बायर थे ये बायर कितने थे, ये ग्रीन में थे। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल, छोटू सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या होता है कि ये रिटेस्ट करता है। ये जो जो रेड कैंडल बनी, ये सेलर क्या करते हैं, इसको रिटेस्ट करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में क्या होता है कि ये हार जाते हैं। इसकी वजह से ये फिर प्राइस जो होता है बायर के हाथ में आती है, और बायर इसको कहाँ लेकर जाता है, ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है। तो दोस्तों ये होती है हमारी इनसाइड कैंडल। आशा है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। दोस्तों एक और कैंडल है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए हम उसके बारे में सीखते हैं। दोस्तों एक कैंडल आपको मिलेगी जो कॉमन कैंडल है, ये जो सभी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। इसको इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप इसको 5 मिनट के हिसाब से करिए। देखिए 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, इसको गोल्डन टाइम फ्रेम बोला जाता है। जो मिनट का ये जो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का, इसको गोल्डन टाइम फ्रेम बोला जाता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसी में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट का ट्रेडिंग फ्रेम हो गया। इसके बाद से आपको इसको 10 मिनट, 1 आवर या 1 डे के हिसाब से इसको कर सकते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, इसको मतलब जितना टाइम फ्रेम आपको चाहिए उस हिसाब से इन दोनों को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। देखिए टाइम फ्रेम, एक मैंने आपको बताया, आपको इनसाइड कैंडल में इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑलवेज ऑलवेज वेट फॉर रिप्लेसमेंट। दोस्तों स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आती होगी तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप नोट करिएगा। ऑलवेज वेट फॉर रिप्लेसमेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि देखिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना है कि रिप्लेसमेंट का वेट करना है। जब तक रिप्लेसमेंट हो नहीं, एक छोटा सा रिटेस्ट हो नहीं, तब तक आपको उसमें नहीं जाना है। ये रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप, इसी को हम बोलते हैं क्या, रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये जब तक रिप्लेसमेंट नहीं करेगा तब तक उस कैंडल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान के चलिए कि दो तरह की रस्सी होती है। अगर मैं कहूँ आपको कि एक रस्सी ये सीधी रस्सी है, और ये एक रस्सी है कौन सी, गांठ वाली रस्सी। एक वाली ये इसमें गांठ बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको कौन सी रस्सी पकड़नी चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये गांठ वाली रस्सी पकड़ना चाहिए। ऐसा आप क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस पर चढ़ना आसान है, और गिरने पर एक डर है कि यहाँ से मैं फिसलूंगा तो यहाँ रुक जाऊंगा, यहाँ से फिसलूंगा तो यहाँ रुक जाऊंगा। दोस्तों शेयर मार्केट का जब चार्ट आप रीड करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको क्या मिलता है, रिप्लेसमेंट मिलता है। तो जिस चार्ट में आपको कैंडल में रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो उसमें हमें एंट्री नहीं करना है। देखिए जहां जहां रिप्लेसमेंट हुआ है तहां तहां आपका एंट्री बन सकता है। और जैसे मान के चलिए कि प्राइस एक एक बार में ही, मतलब एक छलांग में ही क्या कर ऊपर चली जा रही है, तो इस वाले को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि हमें जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें डायरेक्टली हम नहीं जाएंगे, हम रिप्लेसमेंट का वेट करेंगे। इसको और कंफर्म करने के लिए मैं एक चीज और आपको कंफर्म बताता हूँ, जिससे और चीजें ये क्लियर हो जाए। देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए जो रिप्लेसमेंट वाली होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है,
ये प्राइस यहाँ से कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। एक कैंडल यहाँ बनी, एक कैंडल यहाँ बनी, ये सारी की सारी कैंडल कैसी है, ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल बन रही है। आपको ऐसा मतलब इसको देखकर ये समझ जाना चाहिए कि ये कैसी है, ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें आप एंट्री कहाँ करेंगे, इसमें एंट्री आपको कहाँ करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको एंट्री तब करना है कि जब तक कोई क्या है ना रेड कैंडल ना बने, जब तक कोई एक छोटा सा रेड कैंडल ना बने। जैसे ही रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बनने के बाद ये मार्केट को नीचे नहीं लेकर आ पाते हैं, इसके बाद एक क्या होता है कि फिर से एक क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी और इसके हाई को ब्रेक करेगी, अगर इसके हाई को ब्रेक कर रही है तो यहीं पर अपना क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। और जो रेड का निचला हिस्सा होगा यही हमारा एसएल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। दोस्तों शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद से उसके हाई को ब्रेक एक क्या करी, ग्रीन कैंडल करी। तो हमें क्या है ना कि यहाँ एसएल लगाना है इसके निचले पर हिस्से पर जहां इसका वीक है लो वाला, और इसके जो हाई है वहां पर अपना एंट्री बनाना है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑलवेज वेट फॉर रिप्लेसमेंट, यानी आपको हमेशा वेट करना है, किसका, रिप्लेसमेंट का वेट करना है कि एक छोटा सा रिप्लेसमेंट आए। दोस्तों देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऐसा हो रहा था, अगर आप ये कहें कि ये प्राइस अगर नीचे की तरफ आता रहेगा तो क्या करेंगे, तो हाँ आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए अगर मान के चलिए कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ये मान के चलिए कि नीचे की तरफ ही आ रही है, आपको समझ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप मैनेज करिएगा थोड़ा। ये ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, मान के चलिए कि ये रेड कैंडल है, जब नीचे की तरफ मार्केट आता है तो कैसा बनती है कैंडल, रेड बनती है, ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। इस रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, कहाँ पर, यहाँ पर बनती है। कैसी, छोटा सा, एक छोटा सा क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। और ग्रीन कलर बन के ये मार्केट ऊपर ना आके फिर से कैसे कलर बन जाती है, एक फिर से रेड कलर बनती है। और फिर इसको मार्केट नीचे लेकर चला जाता है। ये जो हमारा ग्रीन कैंडल बना, इसी कैंडल पर अपना क्या करेंगे, हम एसएल को लगाएंगे। और इसका जहाँ हाई ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर अपना क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे यहाँ से, और उसके बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ऑलवेज वेट फॉर रिप्लेसमेंट मनी, यानी हमें क्या है ना कि हमेशा रिप्लेसमेंट का वेट करना है। जब तक हम रिप्लेसमेंट का वेट नहीं करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि यहाँ से क्या हो सकता है। जब रिप्लेसमेंट आता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यहाँ बायर थे हावी, अब सेलर आ गए, बट वो सेलर क्या गए, मार्केट को मतलब नीचे लेकर नहीं गए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। देखिए मान के चलिए कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ प्राइस अपना कितना था, 90 रुपये था, और यहाँ था अपना 100 रुपये था। ठीक है, यहाँ अपना 100 रुपया था और यहाँ अपना 110 रुपया था, ऐसा आप समझिए। तो जो ये 90 रुपये का है यही अपना क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और एंट्री जो होगी अपने कितने पर होगी, 100 रुपये पर होगी, यानी यहाँ जो 100 रुपये का हमने हमने प्राइस ले रखा है यहीं पर अपना होगा। अच्छा ये बताइए कि हम यहाँ एंट्री और अपना एसएल क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो इसको समझते हैं। देखिए ये किसके हाथ में था, ये मार्केट ग्रीन के हाथ में था। ग्रीन का मतलब कौन है, बायर के हाथ में था। ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ तक इसके हाथ में था, बायर के हाथ में था। तभी एक सेलर आया, यहाँ एक सेलर नहीं आया, सेलर ही आए। और सेलर ने आके प्रयास किया कि इस मार्केट को कहाँ लेकर जाया जाए, नीचे लेकर चला जाए। तो सेलर ने प्रयास किया लेकिन प्रयास में क्या हुआ, असफल हो गया। जब ये असफल हुआ तो जो बायर थे इनको और ज्यादा मोटिवेशन मिला। जब इनको मोटिवेशन मिला तो ये और अच्छे से इस पे काम करने लगे और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर गए। तो हमें क्या है ना कि हमें मार्केट में न्यूट्रल रहना है, हमें बायर और सेलर नहीं बनना है। हमें देखना है कि बायर और सेलर में मजबूत कौन है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अरे यार ये तो यहाँ सेलर आया लेकिन सेलर हार गया, तो जीता कौन, बायर जीता। तो हम क्या करेंगे कि बायर के साथ अपनी एंट्री बना के और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों मैंने इसमें दो चीज आपको बताया, एक बताया आपको इनसाइड के बारे में, देखिए इनसाइड, इनसाइड के बारे में, और दूसरा हमने बताया आपको रिप्लेसमेंट।
रिप्लेसमेंट के बारे में, यानी एक छोटा-सा आपको क्या किया रिप्लेस होना चाहिए, वो रिप्लेसमेंट, एक छोटा-सा आपको रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी ये 2 कॉमन चीज़ें हैं। तो ये किसी में भी आपको यूज़ करना है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ करिए यूज़, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ यूज़ करिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका क्या था, ये पूरा का पूरा किसी भी ट्रेड में आपको ट्रेड करने के लिए कॉमन 2 बातें आपको जानना चाहिए। वैसे तो मैंने सारे तरह का आपको चार्ट बताया है, कैंडल बताया है, सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों देखिए इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि देखिए, जो हमारा इनसाइड होता है और जो रिप्लेसमेंट होता है, ये कुछ एक जैसे ही काम करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को मैंने यहीं पे बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा-सा एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। धन्यवाद।